इस सीन में हीरा ट्रैक्टर की धुलाई कर रहा है। तभी पीछे से हीरा के बड़े भाई आकर कहते हैं कि शहर से कोई खास मेहमान आने वाले हैं, तुम गेस्ट हाउस की सफाई करा देना। तब हीरा अपनी भाभी से पूछने जाता है कि भाभी, शहर से कौन आ रहा है? तो उनकी भाभी कहती है कि देवर जी, तुम जानकर क्या करोगे, जैसा आपके बड़े भाई ने कहा है तुम वैसा कर दो। ये हीरा के दोस्त मिंद्रा है। ये कहता है कि मेहमान तो सब खास ही होते हैं, लेकिन हम उनके चक्कर में आम हो जाते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर बकरियों को भगाने लग जाते हैं। तभी पीछे से एक कार आ रही है। कार वालों को थोड़ी जल्दी है, इसलिए वो रास्ता छोड़ने के लिए कहते हैं, मगर दोनों उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। ये लड़की ही इस फिल्म की हीरोइन है, जिसका नाम राधा है। राधा अपने अंकल से कहती है कि आप उतर कर देखिए ना। ये है रिटायर्ड मेजर रंजीत, जो कि राधा के पिताजी के दोस्त है। मगर रास्ता अभी भी साफ नहीं हुआ है। रंजीत कहता है कि यह रास्ता भरतपुर को जाता है, लेकिन मिंद्रा बताता है कि आगे पुलिया टूटी हुई है, आप 10 किलोमीटर पीछे जाइए। ऐसा कहकर वह गलत रास्ता बता देता है। जो पीछे बैठा है वह राधा का भाई है। मिंद्रा कहता है, इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, इसलिए ये लोग अपने आप भटकते हैं। अब ये भी भरतपुर पहुंच चुके हैं। अब ये लोग आपस में अपना इंट्रो कर रहे हैं। मेजर रंजीत बताते हैं कि रास्ते में 2 बकरीबाज मिल गए थे, जिन्होंने हमें गलत रास्ता बता दिया और हमें 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ा। तभी हीरा और मिंद्रा भी सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं, मगर ये उनको देखकर पीछे भाग जाते हैं। तभी हीरा के बड़े भाई उनको नीचे बुलाते हैं और ये लोग अपना मुंह छुपाकर नीचे आते हैं। तब बड़े भाई हीरा से कहते हैं कि ये खास मेहमान है, तुम इनका ख्याल रखना। तब राधा हीरा को ऑर्डर देती है कि तुम हमारा सामान लेकर ऊपर आ जाओ। तब मिंद्रा कहता है कि यार, तुझे तो नौकर ही समझ लिया है। अब अंदर मेजर रंजीत तलवार को देखकर कहते हैं कि यह सूरवीरों की तलवार है। अब मिंद्रा और हीरा सामान लेकर आते हैं, मगर मुंह छिपाकर, और वापसी में अपना चेहरा पेपर से छुपाकर जा रहे होते हैं। तब रंजीत कहते हैं कि यहाँ के तो नौकर भी बहुत पढ़े लिखे लगते हैं। तभी मिंद्रा कुछ कहता है तो मेजर रंजीत पहचान लेता है कि यह तो बकरीबाज की आवाज़ है, और चेहरा दिखाने के लिए कहते हैं। तब राधा कहती है कि हम तुम्हारी शिकायत ठाकुर भानु प्रताप से करेंगे। तब हीरा कहता है कि ऐसा मत करिए, हमें माफ़ कर दीजिए, और राधा उन दोनों से उठक बैठक करवाती है। अब सुबह का समय है। हीरा और मिंद्रा कुछ गेम खेल रहे हैं। अब राधा सोचती है कि इन्होंने हमें परेशान किया, इसलिए मैं भी इनको परेशान करूंगी। अब राधा पूछती है कि यहाँ पर कोई इस्त्री वाला है क्या? तब मिंद्रा बताता है कि यहाँ सब कुछ है, धोबी है, नाई है, हलवाई है, कसाई है। अब राधा साफ कपड़े निकालकर हीरा से कहती है कि तुम इस्त्री करके लाओ। हीरा कहता है कि यह कपड़े तो पहले से इस्त्री हुए हैं। तब राधा सारे कपड़ों को फैलाकर नीचे फेंक देती है और कहती है कि अब तो हो गए ना इस्त्री करने लायक। तो हीरा कहता है, हाँ अब तो हो गए हैं। अब मेजर रंजीत मिंद्रा से कहते हैं कि तू मेरी यूनिफॉर्म को इस्त्री करा कर ला। अब की बार मिंद्रा गुस्से में है। वह कपड़ों को नीचे फेंक कर पैरों से रगड़ने लगता है और कहता है कि हमारी हालत तो नौकरों से भी बदतर कर दी है, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तुझे तो कुछ महसूस ही नहीं होता है। अंकल रंजीत राधा का फोटो खींच रहे हैं, मगर बिना ढक्कन खोले। तब मिंद्रा आकर कैमरे का ढक्कन खोल देता है। तब रंजीत पूछता है कि मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? तब मिंद्रा बताता है कि आपकी यूनिफॉर्म में कोयला गिरने से सारी यूनिफॉर्म जल गई, बस यह सिर्फ एक कॉलर ही बचा है। अब मिंद्रा झाड़ू से गाड़ी की सफाई कर रहा है, क्योंकि वह मेजर रंजीत से चिढ़ा हुआ है। तब मेजर रंजीत अपनी जेब से एक गन निकालता है और एक हवाई फायरिंग कर देता है। उसके बाद मिंद्रा अच्छे से सफाई करने लगता है। अब अगले दिन मेजर रंजीत एक औरत को देखकर गाना गा रहे होते हैं। तभी पीछे से एक भिखारी आ जाता है। इस भिखारी ने मेजर रंजीत की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। तब मेजर पूछता है कि यह यूनिफॉर्म तेरे पास कहाँ से आई? तो भिखारी बताता है कि इस घर के मालिक ने मुझे दी है, ये रहे मालिक। अब मिंद्रा भिखारी को वहाँ से भगा देता है और खुद भी जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है। अब रात को एक बच्ची बहुत रो रही होती है। तभी हीरा ठाकुर का गाना सुनाई देता है और बच्ची चुप हो जाती है। गाना तो आपने सुना ही होगा, दिल मेरे तू दीवाना है वाला। इस गाने को सुनकर राधा भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। अब सुबह के टाइम ये लोग नाश्ता कर रहे हैं। तभी राधा के मम्मी पापा पहुंच जाते हैं। अब राधा हीरा से सामान निकालने के लिए कहती है और सब कमरे की तरफ जाने लगते हैं। पिता राधा से पूछते हैं कि तुमने उनसे सामान लाने के लिए क्यों कहा? तब राधा कहती है कि वह तो घर का नौकर है। तब पिता कहते हैं कि
इसका चेहरा तो ठाकुर साहब से मिलता है। तब राधा के पिता हीरा से पूछते हैं कि तुम ठाकुर भानु प्रताप के बेटे हो ना? तो हीरा कहता है कि जी। यह सुनते ही राधा को बहुत बड़ा झटका लगता है और शर्म सी महसूस होती है। तब राधा के पिता हीरा से सारा बैग ले लेते हैं और कहते हैं कि ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, तुम कल के फंक्शन की तैयारी करो, कल को तुम्हारी बहन और मेरे बेटे की मंगनी है। यह सुनकर हीरा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसको किसी ने भी नहीं बताया था। इन सब चीज़ों को राधा बहुत गौर कर रही होती है। अब अगले दिन सब लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल रहे होते हैं। दूल्हा दुल्हन आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब एंट्री होती है ठाकुर भानु प्रताप की। वह पंडित से सलाह मशवरा कर शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर राधा ठाकुर साहब को देखकर हैरान हो जाती है। राधा को ठाकुर साहब के चेहरे में हीरा का ही चेहरा नजर आता है। राधा इधर उधर देखती है पर हीरा कहीं नजर नहीं आता है। राधा बच्चों से पूछती है, तब पता चलता है कि हीरा चाचा को दादाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हीरा चाचा उनके सामने आते नहीं हैं। यह सब सुनकर राधा को हीरा के प्रति सहानुभूति हो जाती है।